छात्रों से शिफ्ट करवाया स्कूल का सामान। राजसमंद जिले में खमनोर उपखंड क्षेत्र के बेंसा कमेड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन द्वारा नया जो भवन बना है उसमें पुराने भवन से जो भी फर्नीचर या अन्य जो सामान है वह छात्र छात्राओं की मदद से दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किए गए, नए भवन में शिफ्ट किए गए। इससे कहीं न कहीं विद्यालय प्रबंधन की और छात्रों के साथ हो रहे इस व्यवहार का वीडियो एक सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें समाज सेवी दिनेश पालीवाल द्वारा एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं पुराने स्कूल से नए स्कूल में फर्नीचर और सहायक जो सामग्री हैं स्कूल की वह नए विद्यालय में शिफ्ट की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य और अन्य स्कूल प्रबंधन से जुड़े शिक्षकों द्वारा उन छात्र को वहां लगाया गया स्कूटी व अन्य वाहनों से या पैदल ही उन सामानों को पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद जब विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य से इस संबंध में बातचीत की गई तो तब भी प्रधानाचार्य द्वारा ये बताया गया कि भविष्य में इस तरह की बात इसी तरह का व्यवहार किसी भी छात्र छात्रा के साथ नहीं होगा। अब देखिए यह लाइव वीडियो जिसमें छात्र छात्राएं किस तरह से पुराने विद्यालय भवन से नए स्कूल भवन में सामग्री ले जा रहे हैं और इसको लेकर दिनेश पालीवाल ने क्या कुछ कन्वर्सेशन किया, क्या कुछ बातचीत की और विद्यालय के प्रधानाचार्य भी क्या कुछ बोले। देखिए यह वीडियो। ग्राम पंचायत बेंसा कमेड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेंसा कमेड़ का मामला। विद्यालय द्वारा टीचरों द्वारा बच्चों को पुराने विद्यालय से नई बिल्डिंग गोलाई पर बनी उसके लिए सभी सामान इनके द्वारा ऑन रोड मोड़ तोड़ हैं, इनके द्वारा नए विद्यालय में शिफ्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मुझे जानकारी मिली, मैं मौके पर इनको पूछ रहा हूँ कई काम ले जा रहा है स्कूटी और कटे जा रहा हो स्कूल में लेके जा रहे। गाँव है उस पुराने स्कूल में पढ़े, ख़राब हो रहे। किसको बोला, किसने बोला आपको? सर ने बोला हमको। कौन से सर? शंकर जी सर ने मदन जी को बोला, मदन सर ने हमको बोला। मतलब वहाँ से जो भी सामान पड़ा है वो सब आपको इस पुराने विद्यालय से नए विद्यालय में लाना है। हाँ। तो पढ़ाई करने के लिए आते हैं यहाँ पे या फिर ये सभी स्कूल विद्यालय के काम करने के लिए आते हैं? इस चीज़ पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कुमार पालीवाल। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनके द्वारा ये कोटी आधे किलोमीटर स्कूल दूर है और वहाँ से इस वैसे मोड़ में होते हुए बच्चे हाथ से लेके जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं बच्चे? नए स्कूल में ले जा रहे हो। आपको ये काम बोला गया है? किन्होंने बोला? सर ने। कौन से सर? रमेश जी सर ने। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई के लिए आते हैं और यहाँ पर विद्यालय में ऐसी मनमानी करते हुए ऐसी नेतागिरियाँ होती है कि बच्चों से काम करवाया जाता है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं है, लेकिन इस बच्चों का अगर इस रोड पर विकट मोड़ स्थिति में विद्यालय है, अगर कहीं पे भी इनका एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये आपके सामने विद्यालय है और आधा किलोमीटर दूर पुराना विद्यालय है। तो इस तरीके से बच्चों को मैंने 2-3 बार स्कूटी से इधर उधर जाते हुए देखा और बच्चों को सामान ले जाते हुए देखा, तो मुझे ये जानकारी हुई और मैं ये वीडियो प्रूफ के तौर पर बना रहा हूँ। नहीं करना चाहिए। सही है कि ये वास्तव में गरीब तबके के हैं। गवर्नमेंट स्कूल में आकर जो छोटे छोटे बच्चे सामान्य परिवार के होते हैं, तो आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो सामान्य परिवार के हैं। और आपने जो परसों की घटना बताई है वो भी क्या है कि हमारे पुराना भवन था, उसके जो दीवार टूट गए थे और वहाँ पर हमारा जो सामान पड़ा हुआ है वो इस भवन में नए भवन में शिफ्ट करना था। तो हमारे 3 टीचर गए थे और लोन भी गए और स्कूटी से सामान ला रहे थे। सामान सब स्कूटी से ही ला रहा था। एक आध बच्चे पीछे बैठ करके और सहयोग बच्चों ने करवाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि बच्चों से नहीं करवाना था। ये हम भी मानते हैं कि बच्चों से कोई काम नहीं कराना है। केवल राष्ट्रीय कार्य हो तो उसमें सहभागिता आवश्यक है, जैसे पौधारोपण है, स्वच्छता अभियान है, ऐसे कार्यों में लगाना था। ये हम भी मानते हैं बच्चों का सहयोग नहीं लिया जाना था, लेकिन ये हम हमारी कमी मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं आपसे
कि अब आगे ऐसा हम बच्चों से कभी नहीं कराएंगे। और सफाई भी हमारे क्या है कि विद्यालय की सफाई पियों है, लेकिन परिसर 12 कमरे हैं, बरामदा है, इसलिए क्या है कि इनको के रखा है, लेकिन कहीं कभी तो छोटे बच्चों ने कर ली हो तो आएगा ये भी नहीं होगी। और हम तो ये चाहते हैं कि छोटे बच्चे हैं और गरीब परिवार के लिए आते हैं, इसलिए हम इनको बहुत अच्छी तरह से हमारे बच्चों की तरह रखें। मेरी ये भावना है और हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि बच्चे जो भी कहते हैं उनको मानते हुए सम्मानपूर्वक इनका जो भी कहते हैं उसका वैसा करवाते हैं कि जब भी इनको कोई परिस्थितियाँ हैं कि ये सुविधा चाहिए या फिर मेरे को ये राह चाहिए तो ऐसा भी पूरा करते हैं। अब दूसरा आग्रह आपसे ये है कि कोई कमी हो तो जरूर मैं तो सुधारूंगा, लेकिन आप और अवगत कराते रहना और आप बताते रहना और बच्चों का ये जो भी गतिविधि स्कूल की देखते रहना और हमें अवगत कराना। दूसरी बात ये बच्चे कम आज जो है वो 2-3 कारण ये भी है कि 10वीं बोर्ड हो गई, 12वीं बोर्ड हो गई, 8वीं बोर्ड हो गई, 5वीं बोर्ड चल रही है, तो बच्चे इसलिए भी आते हैं, कम हो गए हैं। फिर भी ठीक है, हमारे पास में 138 बच्चे है फिलहाल वर्तमान में, और जो है जो आते हैं 5,000 बच्चे नहीं आते, बाकी सब अपने 130 के लगभग एवरेज हमारे रहते हैं बच्चे। सर दूसरी मेरे पे बात पूछना चाह रहा हूँ आपको, जो आपने बोला 3 टीचर लगे हुए थे, उन्होंने तो स्कूटी नहीं चलाई, मैं साक्षात हूँ जहाँ से, वहाँ से एक लेडीज एक लड़की भी पीछे बैठी थी और एक वाइट स्कूटी चल रही थी और एक वो स्कूटी चल रही थी, दोनों स्कूटियों पे सामान आया। उसमें मैं बोल रहा हूँ आपको, रमेश जी 2 बच्चों को लेके आए थे, आप बोल रहे हैं सर ने सहयोग किया, सर तो सिर्फ स्कूटी से आए, बाकी वहाँ से वापस स्कूटियाँ बच्चों को पकड़वाई, बच्चे भी सामने हैं, वो तो वीडियो में भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रत्यक्ष, कांच को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कांच प्रत्यक्ष बताता है। मुझे प्रत्यक्ष चाहिए सर कि उन्होंने क्या सहयोग किया। इतने छोटे छोटे बच्चे जो वो लेके आए, उस वीडियो में देख रहे हो आप, उनके बच्चों का अगर दुर्घटना हो जाती तो किसको फर्क पड़ता। तो अब सर ने क्या सहयोग किया, सर तो वहां जाके खड़े रह गए, ऑर्डर दे दिया ये ले जाओ, आप इसलिए स्कूटी से ले जाओ, तो 2 स्कूटी तैयार है आपके लिए, और बाकी का है स्कूटी पे नहीं जा सकता, उसको आप ऐसे उठा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन छोटों बच्चों को अगर कोटियाँ पकड़वाई और जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और 3-3 बच्चे स्कूटियाँ चला रहे हैं, बड़े हैं स्कूटी चलाने, तो मेरे कहने का मतलब मैं ये चाह रहा हूँ आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे। आपने बोला सर ने भी प्रशासन और बच्चों का भी सहयोग मदद लिया, मैं मदद नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ सर ये शोषण है, ये शोषण है, इसको कैसे आप राइट्स रखते हैं और कैसे आप पद पर आप बात कर रहे हैं। आगे ऐसे ऐसा नहीं तो आप कबूल करें कि भाई उनसे ये गलती हुई है, गलती की है तो आगे से नहीं होगी। आप बुला लें रमेश जी को, उनको गाड़ी पे वो बिठा के लाए थे या नहीं लाए थे 2 जन बच्चों को। और आपके जो मदन जी हैं जो लगे हुए हैं पंचायत सहायक से यहाँ आए हुए हैं, ये दोनों पंचायत सहायक से हैं यहाँ, तो भाई कहने का मतलब ये है कि वहाँ इन्होंने ये करवाया या नहीं करवाया, वो कहाँ लेके आए, वो कहाँ स्कूटी, वो तो स्वयं अकेले स्कूटी लेके आए। तब जब मैंने उन बच्चों को वहाँ रोक रखा था तब भी वो बोले सेवा का काम है, सेवा किसको बोलते हैं। मैंने बोला आप उठाओ उधर से, इधर से मैं उठा लेता हूँ, दोनों रख देते हैं, कहाँ तकलीफ आ रही है। वो करने की उनकी इच्छा नहीं है। बड़े बोले भाई नेतागिरी कौन है, शिक्षा विभाग में नेतागिरी और शिक्षा दोनों एक साथ तो नहीं चल सकती है। तो इसके लिए जो छुट्टी पे है कहीं तकलीफ नहीं है, अब जो छुट्टी पे नहीं है आके जा रहे हैं उनको आप क्या करना आप जाने। बाकी अपन तो यहाँ ये जो चल रहा है, अभी अपने प्रार्थना हॉल में बैठे थे, उनका भी फर्ज तो ये बनता है, प्रार्थना चालू है तो क्या प्रोग्राम, पहले प्रार्थना मानना चाहिए उनको। इसलिए सर थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा भी विद्यालय है, मेरा भी खून खोलता है, बिल्कुल मानते हैं। और आप जो भी बच्चों के साथ हो रहा है कौन पढ़ना उड़ाएगा सर कि आपने ये अच्छा काम किया है। बड़े बड़े भामाशाह आते हैं, तुरंत फोटो आ जाते हैं, तुरंत लगा देते हैं। भामाशाहों की कहाँ जरूरत पड़ रही है, बच्चों को कोटित बच्चे ला रहे हैं, भामाशाह कहाँ चाहिए इनको, क्या करेंगे भामाशाह इनके लिए।